ITEP इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, इसको लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि क्या है, हमें क्या फायदे होंगे और हमें क्यों करना चाहिए। इसके बाद कि कौन लोग एलिजिबल हैं, कैसा टेस्ट आएगा और कैसे आप लोग जो है एक अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो इन सारे डाउट्स को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं ITEP क्या है। ये एक 4 साल का प्रोग्राम है जो पहले से चलता हुआ आ रहा था। जैसे आप लोग अपनी ग्रेजुएशन और 2 साल की BEd को क्लब कर दे तो 4 साल की बन जाती है। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे BA LLB हो गया। अब होता क्या है कि आप ग्रेजुएशन और अपनी BEd को साथ में करेंगे, आपका 1 साल बच जाएगा। इसके साथ साथ जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पर भी आप लोग कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे UPSC, SSC या अपने स्टेट गवर्नमेंट में कोई आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री वैलिड रहेगी। साथ ही जो आपने इन 4 सालों में BEd किया होगा उस बेसिस पर आप टीचर बन सकते हैं। अब कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में ये भी आता है कि BEd करने के बाद हम क्या प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, क्या हम नीचे के स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि नर्सरी लेवल स्टूडेंट्स होते हैं, क्या उन्हें हम पढ़ा सकते हैं, या जो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम पढ़ा सकते हैं। तो ये आपके पास चॉइस रहेगी। हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से 5, 3, 3, 4 4 जो सेक्शंस है वो डिवाइड किए गए हैं स्टूडेंट्स के एज ग्रुप में, जिसमें आप फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी जो आप चाहें वो चुन सकते हैं। आपके पास आप किस लेवल पे आगे चल के टीचर बनना चाहते हैं, इस चुनाव की आज़ादी रहेगी। तो ये है ITEP जो एक 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, यानी कि मिक्स प्रोग्राम है, जिसमें आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगी। टीचर बनने के लिए BEd की डिग्री भी मिलेगी, और अगर आप कुछ नॉर्मल अगर किसी ग्रेजुएशन के बेसिस पर कुछ करना चाहते थे तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी। ग्रेजुएशन आप BA में कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं। इनमें सब्जेक्ट्स की चॉइस भी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं। कहां पर आपका एडमिशन होगा? देश के चुनिंदा और बेहतरीन जो संस्थान हैं उनमें ये शुरुआती तौर पर शुरू किया गया है, जैसे कि IIT, NIT, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में इसकी 6000 से ज्यादा सीट हैं जिन पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। क्या है एडमिशन प्रोसेस? एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना होगा जिसका नाम है NCET, यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट में आप अपने 12th के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज कोई फैक्टर नहीं है, यानी कि कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज नहीं रखी गई है। जितने भी लोग 12वीं पास हैं और किसी भी उम्र में 12वीं पास किया हो, कभी भी किया हो, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अगर मैं एग्जाम पैटर्न को समझूं तो इसमें हमने कुछ सेक्शंस में चीज़ों को डिवाइड कर लिया है। एक तो आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जो भी आपने अपने स्कूल लेवल पर पढ़ी हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। आपकी रीजनल लैंग्वेज भी हैं जो आप चुन सकते हैं। इन लैंग्वेजेस में आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 करके चुनना पड़ेगा। लैंग्वेज 1 में जो आप सेलेक्ट करेंगे उसे लैंग्वेज 2 में रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 चीजें हो गई कि 2 सेक्शन हमने लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के लिए। इसके बाद हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है, यानी कि टीचर का क्या एटीट्यूड होता है, वो कैसे क्लास में पढ़ाता है या कैसे चीजों को हैंडल करता है, उससे रिलेटेड बेसिक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद अगला सेक्शन आता है जनरल एप्टीट्यूड, जो आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं, बेसिक GK, रीजनिंग, मैथ्स आपसे पूछा जाता है, तो वो बेसिक जनरल एप्टीट्यूड का एक सेक्शन बन गया। आगे एक सेक्शन बनता है सब्जेक्ट का, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने 12th के बेसिस पर। जैसे आपने 12th में उदाहरण के तौर पर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने इंग्लिश पढ़ी है, आपने हिंदी पढ़ी है, ऐसे 26 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपने जिस स्ट्रीम में पढ़ा हो उसी में आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर पाएंगे, वैसा कुछ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक साइंस बैकग्राउंड का बच्चा जो है वो नॉर्मल BA की तरफ भी जा सकता है, तो वो आज़ादी भी आपके पास है। तो आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, आज़ादी है उसके लिए आपके पास। कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वही आपको सेलेक्ट करना है। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ये एग्जाम होंगे कैसे, कब होंगे? अभी इनके फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन इसका जो है पैटर्न वैसा एग्जाम होगा। आपको जाना है, कंप्यूटर के सामने आपको बैठाया जाएगा, वहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, आपको देना है। तो ऑनलाइन मोड का एग्जाम है, ऑफलाइन नहीं है, पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं हो। तो ये एग्जाम का हमारा सारा मॉड्यूल हुआ। अब इसे कौन कर सकता है, किसे नहीं करना चाहिए? जो भी ऐसे छात्र हैं जिनकी एज कम है, मैं जो बहुत ज़्यादा एज में है उन लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस प्रोग्राम की तरफ जाएं, लेकिन अंडर 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहें तो इसे कर सकते हैं। आपकी ग्रेजुएशन पहले से हो रखी है
वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर लीजिए, आपकी ग्रेजुएशन की एक और सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, एक नई स्ट्रीम आपके लिए ओपन हो जाएगी और साथ में आपकी बीएड की डिग्री भी हो जाएगी। ऐसे छात्र जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है वो अभी भी 2 साल वाली जो बीएड है, जो ट्रेडिशनल बीएड अभी हो रही है, उसी पर फोकस करेंगे। आप वही कीजिएगा। जो स्टूडेंट कम एज के हैं, इस बार 12th पास कर रहे हैं या लास्ट ईयर पास किया है, आप अच्छे संस्थान से, जैसे आईआईटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और नॉर्मली एडमिशन मिलता नहीं है, तो ऐसे कॉलेजेस में अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन भी हो जाए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आईआईटी की हो और साथ में बीएड भी आपकी हो जाए, तो बहुत सुनहरा मौका है। ना कि सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री एक अच्छे संस्थान से होगी, बल्कि जब आप कल किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी संस्थान के पास अपनी बीएड को लेकर जाएंगे तो आपको प्रेफरेंस और सैलरी उन स्टूडेंट्स से ज़्यादा मिलेगी जो किसी नॉर्मल जगह से बीएड करके आए होंगे। ये बताने की मुझे ज़रूरत है ही नहीं कि आईआईटी, एनआईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्रों का जो स्तर है वो अपने आप में ही अलग लेवल पर होता है। तो ये है आईटीईपी और इस एग्ज़ाम जो है उसका नाम एनसीईटी है कि इसमें एंट्रेंस कैसे आप ले सकते हैं। तो वो एनसीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब एक तरीके का आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा। उसके बेसिस पर कॉलेज टू कॉलेज आपकी काउंसलिंग होगी, जैसे किसी भी नॉर्मल एग्ज़ाम में होता है, जैसे जेईई में, नीट के एग्ज़ाम में होता है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्प की जाए हर स्टेप पर, फॉर्म फिलिंग से लेकर आपकी जो सीट सिक्योर है उस पॉइंट तक, तो A to Z सारे लेवल पर आपकी हेल्प करेगा टीचर्स अड्डा। जो हेल्प वाला पार्ट है उसके लिए आपको थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। नीचे गूगल फॉर्म है वीडियो में, उसे जाकर फिल कीजिए। हमारे एजुकेशनल जो काउंसलर्स हैं वो आप लोगों की मदद करेंगे और सारी चीज़ें आपको जो है ढंग से समझाएंगे कि कैसे किस लेवल पर क्या आपको चाहिए होगा। साथ ही साथ आपको जो आपके 3 सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो लैंग्वेज है, जो जनरल एप्टीट्यूड है, उसकी क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे कि आपकी रैंक अच्छी हो, मार्क्स अच्छे हैं और आपको कॉलेज बेस्ट मिल सके। क्योंकि हर कॉलेज में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो लिमिटेड है। तो आप लोगों को आईआईटी में और एनआईटी में और डीयू में, बड़े अच्छे कॉलेजेस में अगर अपनी सीट सिक्योर करनी है तो जरूर जुड़िएगा हमारे बैचेस में। नीचे गूगल फॉर्म है, उसे फिल कर दीजिए।